प्रणाम छात्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 9 मैं तितली हूँ। तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 10 सप्ताह का अंतिम दिन। देखो यह हमारा पाठ क्रमांक 10 है, सप्ताह का अंतिम दिन। देखो छात्रों आप सप्ताह का अंतिम दिन आपको समझ में ही आया होगा। मतलब जो हमारे 7 दिन रहते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। तो देखो सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो देखो ऐसे ही आपको यह चित्र देख के समझ में ही आया होगा यह क्या कर रहे हैं। देखो यह छात्र है, आपके जैसे ही वह छात्र है। तो देखो सप्ताह का अंतिम दिन यह पाठ में क्या है वह हम इस पाठ में देखने वाले हैं, और वह बच्चे क्या कर रहे हैं वह भी हम देखने वाले हैं। तो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो छात्रों देखो आपके पाठशाला में भी जब आपका सप्ताह का अंतिम दिन रहता है ना, तो आप सभी को भी बहुत खुशियाँ रहती है, क्योंकि उसके बाद आपको छुट्टी का दिन होता है आपका। तो उस दिन आपको आप सब उसी धुन में रहते हैं कि कल छुट्टी है करके। तो आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है ना पढ़ाई में। मतलब आप सब मतलब उस खुशी में ही आप रहते हो। तो देखो कि उन्होंने कहा सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे पर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्तियों में खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धा गोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। तो छात्रों देखो जब आपका खेलने की तासिका रहती है ना, तब आप सभी को खेलने के लिए मैदान में लेके जाते हैं आपके अध्यापक। तो देखो वहाँ पे मतलब आपको पंक्तिबद्ध यानी कि क्या, आप सबको एक पंक्ति में लेके जाते हैं, है ना। और उन्होंने क्या किया, देखो उनका अंतिम दिन था कि कुछ एक्टिविटी, अभी आप भी देखो कि आपके स्कूल में, आपके पाठशाला में भी एक्टिविटी रहती है ना। कुछ एक्टिविटियाँ रहती है ना। तो उस टाइम पे आप भी कितने खुश होते हो, है ना। यानी कि टीचर को ही आपको शांत करने के लिए बोलना पड़ता है। तो इसे ही वो बहन जी ने क्या किया, सभी बच्चों को एक मैदान में एक पेड़ के नीचे लेके गए और सबको वहाँ पे अर्ध गोलाकार में बैठने की सूचना दी। सब बच्चे फटाफट बैठ गए। आपको जब कुछ नया करना होता तो आप सब जल्दी से आप टीचर, आपके जो अध्यापक जो बोलते हैं वह सुनते हो आप, है ना। बहन जी ने पहले से ही परिचय बना ली थी। देखो उन्होंने पहले परिचय यानी कि उनको मैदान में जाके क्या करना है, क्या लेना है, क्या करवा के लेना है बच्चों से, वह उन्होंने परिचय बना ली थी। परिचयों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियाँ लिखी हुई थी। देखो आप सभी को ही पता है रसोइया क्या, कि जहाँ पे आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है ना, वह रसोइया।
दूध वाला तो आप सभी को पता है, जो सुबह सुबह आपके घर में दूध लेकर आता है। सब्जी वाला भी आपको पता है, जब आप बाजार जाते हो तो उनके पास से आप जो हर रोज सब्जियां खाते हो वह उनके पास सब्जियां रहती है। और डॉक्टर, डॉक्टर तो आप सभी को पता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियां लिखी हुई थी। उन्होंने, उनके पास जो परिचय थी उसमें किसान, रसोईया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियां भी लिखी हुई थी। तो देखो उन्होंने कहा बारी बारी से सभी आकर एक एक परिचय उठाइए, मतलब उन्होंने कुछ चीट बनाए होगी, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एक एक जन आने का और वह पर्ची उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। देखो तो आपको मतलब आपने जो परिचय उठाई और आपको तुरंत उसमें क्या जो भी लिखा है वह आपको करने के लिए बोला, तो आपको वो मतलब आपको वो लगेज नहीं आएगा, है ना, जल्दी से नहीं आएगा। तो इसके लिए उन्होंने 5 मिनट दिया है। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूंगी, उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। देखो सभी को दी थी और सभी को उपस्थिति क्रमांक यानी कि आपका जो आपकी उपस्थिति लेते हैं टीचर, उसके जो नंबर होते हैं वह क्रमांक वह बोलकर उस जो भी क्रमांक बोला जाएगा उसे विद्यार्थियों को पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने नाम भी दिए कौन कौन से अभिनय करने के। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे। देखो उन्होंने जो चिट दी है उसमें कुछ जो व्यवसाय दिए हैं, है ना। तो हर एक विद्यार्थियों को क्या करना है, अभिनय करना है और अभिनय करके उनको वह व्यवसाय का नाम बताना है। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी की। सभी ने अच्छे से अभिनय किया, है ना, और उनको और भी उसमें और क्या करना है वह उनको मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता। देखो सप्ताह का अंतिम दिन, आप भी जब आपके स्कूल में जो भी होता है, कुछ एक्टिविटी बोलो, नहीं तो स्कूल कुछ स्पर्धाएं बोलो, जो भी आपके पाठशाला में होती है वह आप क्या करते हो, घर में जाकर आपके घर वालों को, परिवार वालों को बताते हो, है ना। और जो भी आपने अच्छा किया वह आप मतलब आपको ऐसे लगता है कि कभी हम जाकर हमारे घर वालों को बोलते हैं और घर वालों को बताने के बाद वो आप लोगों को शाबाशी देते हैं। तो देखो आपको भी देखो सप्ताह का अंतिम दिन सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन सप्ताह का अंतिम दिन रहता है, यानी कि मतलब आपको दूसरे दिन छुट्टी रहती है ना। और उस दिन आपको मतलब आपका मन ऐसे खेलने में उछल रहता है ना। तो वह पाठशाला, आपके पाठशाला में भी हर एक खेलने की तासिका रहती है ना। तो वह आप भी उसका इंतजार करते हो कि कब हमारी वह तासिका होगी और कब हम खेलेंगे। कुछ नया आपको उत्सुकता रहती है कि आज हम कुछ नया करेंगे। तो इसीलिए देखो यह सप्ताह का अंतिम दिन यह बच्चों ने बड़े अच्छे से बिताया था। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो छात्रों देखो, आपका आज का होमवर्क है, तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी दुकानें हैं वह आपको लिखनी है ना। और तीसरा प्रश्न क्या है, सुविचार पढ़ो और समझो। कुछ सुविचार दिए गए हैं, है ना। झूठ बोलना बुरी बात है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज का काम हमें आज ही करना चाहिए। अगर हमने कल किया तो कल भी बोलेंगे कि नहीं परसों करेंगे, ऐसे वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आज का काम आज ही करना है। सोचो समझो फिर करो, कुछ करना है आपको तो उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा। लालच बुरी बला है, देखो कभी भी लालची नहीं होना चाहिए।
और यह काय चित्र और शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, जोड़ियां मिलानी है। दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर, रसोईया। तो आपको वह चित्र निकाल कर उनकी जोड़ियां मिलानी है। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम चलते हैं, अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।